So how do you relate psychology, mentalism, and spirituality? Because see, I feel psychology is very logical, right? The predictability. So what's your take on that? लास्ट सेक्शन मेरे को रखना है. रैपिड फायर इज डन. इट्स लाइक 3 ट्रिक्स ओनली. ज्यादा मैजिशियन तो तुम हो तो ज्यादा ट्रिक्स नहीं प्ले करनी मेरे को. थोड़ी ट्रिक्स हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे. Lastly, I want to connect you to that spiritual wala angle. Like I think you are spiritual as well. Yes. So how do you relate psychology, mentalism, and spirituality? Because see, I feel psychology is very logical, right? The predictability. So what's your take on that? I feel spirituality is also to an extent logical because, yeah, I don't really understand the idea of religion. I don't really understand the idea of praying whatsoever. कि मैं एक सर्टेन टाइम पे पूजा करूंगा थाली लेके तो कुछ होगा. मतलब मेरी ना कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है फ्रॉम द आइडिया ऑफ गॉड. ठीक है. मेरी बस एक ही चीज है, वो है अलाइनमेंट. मेरे को ना सो देयर इज अ वेरी वियर्ड थिंग जो मैं बोलने वाला हूँ, बट you all know who Bhairav is, right? Yeah. I feel very aligned with the idea of Bhairav. I feel very aligned with the idea of Shiva in the nicest way. I feel सबको हो सकता है लगता हो नहीं लगता हो पता नहीं, बट मेरे को कहीं ना कहीं बहुत पीस, बहुत सेरेनिटी मिलती है फ्रॉम द आइडिया ऑफ द वन हु आई चूज टू बिलीव इज देयर फॉर मी. तो मेरा उतना ही है. मेरे को कुछ चाहिए नहीं. मेरे को वो गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप नहीं है. हाँ, मेरे पास कुछ है नहीं देने को उन्हें, पर मैं होता तो शायद वो भी दे देता. बट हाँ, इतना ही है मेरा टेक ऑन स्पिरिचुअलिटी बिकॉज आई लव बीइंग कनेक्टेड टू द आइडिया ऑफ शिवा. दैट्स इट फॉर मी. How beautiful it is because I quit my job और मैं पहले केदारनाथ गया था. हाँ, कुछ ना कुछ मतलब हो जाता है. पता नहीं, मैं समझा नहीं सकता, बट हो जाता है. तो पता है बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है. आई एम आल्सो वेरी बिग डिवोटी ऑफ महादेव. लाइक that's been my anchor. Okay. Always felt the protection. I would love to know भाई कि फिर तुम spirituality को define कैसे करते हो? Do you love this whole connection with Mahadev? Somewhere I think people like us, we are little detached and little more attached to ourselves. Right? तो how do you define, if you don't believe in religion, spirituality to you? Like तुम अगर define करो उसको, is it finding Shiva or that universal power through you? Well, what is it for you? I'm just trying to understand. यार, I had this one dream one day Yeah. where I don't know how to swim. ठीक है, मेरे को तैरना नहीं आता, and I am extremely afraid of water. पानी से बहुत डर लगता है मेरे को. Okay. बट मैंने रिवर राफ्टिंग करी है, हर वो चीज़ करी है लगभग पानी से रिलेटेड. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट सपने में ना मैंने इतना देखा था कि आई एम स्विमिंग एंड सामने एक फिगर है जो मेरे दिमाग में आई नो शिवा है, एंड पानी एंडलेस है, और मैं तैरते तैरते उनके पास जा रहा हूँ समहाउ. मैं घबरा के उठा था उस दिन कि यार ये क्या देखा. बट फिर बाद में थोड़ा बहुत मैंने उसको अपने दिमाग में प्रोसेस करा कि यार एंड ऑफ द डे हर एक चीज़ जर्नी है. मतलब कोई डेस्टिनेशन थोड़ी है किसी चीज़ की. आज अगर एक पहाड़ टाप लिया तो दूसरा पहाड़ रेडी है. वैसे ही अगर मैं सिर्फ जर्नी को एंजॉय करूं, मेरे को डिफाइन नहीं करना कि रिलीजन क्या है या पूजा करने से कुछ होगा, नहीं चाहिए मेरे को वो सब. मेरे को है कि एक इंसान से बढ़कर कुछ है जिसको मैं कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता मैजिक की तरह. व्हाट इज मैजिक? मैजिक इज समथिंग दैट यू कैन नॉट एक्सप्लेन, राइट? Yeah. So the only thing you do is you enjoy. And the people who do not want to enjoy, they can go on their own terms. Yeah. वैसे ही मेरे लिए वो है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो क्या है. मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो मेरे लिए क्यों है, क्या वैल्यू, कुछ नहीं पता मेरे को. बस मेरे को इतना पता है कि मैं और वो कनेक्टेड है ऑन अ लेवल, एंड माई जर्नी इज टुवर्ड्स हिम इन द बेस्ट वे आई कैन आर्टिकुलेट. नहीं, that's fair enough भाई. I think हर एक सोल की एक जर्नी होती है. हाँ. सिमिलर टू मी. मतलब मेरा भी कनेक्शन जो महादेव से बना था वो एक्सीडेंट के बाद बना था. बट आई डोंट नो, आई नेवर थॉट ऑफ इट इन दैट वे कि मुझे आई हैव टू गो टुवर्ड्स हिम. आई थिंक ही जस्ट पुल्ड मी टुवर्ड्स हिम एंड ही टॉट मी अ लॉट ऑफ अबाउट सरेंडर कि भाई मेरे को प्रोसेस करना है एंड लेट्स लीव इट ऑन वॉट एवर इज द हायर पावर टू टेक केयर ऑफ द रेस्ट, राइट? एंड दैट्स वॉट यू कॉल्ड एज फेथ, राइट? बिकॉज आई थिंक फेथ, मतलब एक प्यारी सी लाइन है, फैक्ट्स लीव नो स्पेस फॉर फेथ. करेक्ट. राइट? और जहाँ पे फेथ आता है ना, वहीं से फिर आप आगे बढ़ सकते हो, बिकॉज फिर आप लिमिटेड हो अपने फैक्ट्स के अंदर भी. सो आई थिंक वेरी ब्यूटिफुल वे यू हैव पुट इट, एंड आई थिंक यही होना चाहिए. अपनी एक जर्नी होनी चाहिए. आप जो भी करना चाहते हो लाइफ में या जो भी मान रहे हो, स्पिरिचुअलिटी तो एक चलो वर्ड हो गया, आपकी जो भी जर्नी है
जानो फिर मानो, हाँ मतलब कुछ भी मानो हाँ बट जानो। मेरे को बस यही है, पता है आज की जनरेशन लोगों से मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं कनेक्ट क्यों नहीं कर पाता मोस्टली लोगों से, क्योंकि यार स्पिरिचुअलिटी एक टर्म है, ठीक है। आज मतलब ट्रांसेंडिंग टू हायर लेवल, मैं भी ऐसी बातें कर सकता हूँ, मेरे को भी बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, बट अगर जो लोग ऐसी बातें ज्यादा करते हैं उनको अगर मैं इसके पीछे की मीनिंग पूछ लूंगा ना, चुप हो जाएंगे, क्योंकि किसी को आर्टिकुलेट करना ही नहीं आएगा, क्योंकि मतलब पता ही नहीं है। मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, मे बी इट विल वाओ यू। तो तुमने ना, एज सिंस यू आर बंगाली, तुमने एक ये आरती में लाइन सुनी होगी, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कभी सुना है किसी चीज में? सो देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉनोटेशन कि जैसे हम शिव जी को पानी चढ़ाते हैं, उनके जटा में से गंगा बहती है। हाँ अब सुनो, वेरी इंटरेस्टिंग चीज, तो जिसकी जटा में से गंगा बहती है उसको पानी की कभी कमी हो सकती है? हम क्यों चढ़ाते हैं फिर उनको पानी? एक तो दो रीजन है, दोनों बताता हूँ तुम्हें। पहला, जब समुद्र मंथन हुआ था, लाइक उनको नीलकंठ विषधारी भी बोलते हैं, राइट, तो हल की वजह से बॉडी बहुत ज्यादा एजिटेटेड हो गई थी, वार्म हो गई थी, तो लोगों ने, देवताओं ने जल चढ़ाया कि भाई इनको कंफर्टेबल फील हो। दैट इज वेयर द रिचुअल स्टार्टेड ऑफ डूइंग इट। ओके तो यू गॉट लॉजिकल रीजनिंग कि पानी क्यों चढ़ाते हैं। दूसरी बात, एज ए ह्यूमन, जब हमारे इसमें क्रिएटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, आप आए हो, आप खुद तो कुछ नहीं लेके आए हो, जो आपके पास है मदर नेचर है, जिसको हम शक्ति बोलते हैं, नेचर, पार्वती, ठीक है। तो जब हम ये लाइन बोलते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो वी रिप्रेजेंट दैट जल, ये जो पानी है जो मैं आपको चढ़ा रहा हूँ, ये है आप ही का। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यू गेट इट? यस ये था ही नहीं मेरा, बट मेरे पास कुछ और है ही नहीं चढ़ाने के लिए, तेरा ही दे रहा हूं तुझे, मेरा नहीं है ये। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कितनी बार सुना होगा ये लाइन, बट किसी को मतलब नहीं पता। ब्यूटीफुल सी चीज है ये। हाँ इट हैज मीनिंग ओनली इफ यू सर्च फॉर इट, एग्जैक्टली only if you search for it, and life is, I think, like that. And I think that is where I would love to summarize our podcast. यस And I think, Rohan, I'm extremely proud of you for not giving up on yourself. थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। And बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि one of the best conversations I have had in this year. I am privileged to be here and to have the opportunity to talk to you भाई, मेरे को बहुत मजा आया यार, जेन्युइनली, सच्ची, सच्ची। आई होप दिल से बोल रहे हो। मैं दिल से बोल रहा हूँ, बिकॉज ड्रीम विद नीरज अभी तक तो चलो, मैं जितनी भी हमारी बहुत शॉर्ट स्पैन में बात हुई है, इतना मेरे को, बट अब मेरे को रिलेट हो रहा है ड्रीम विद नीरज से। नाइस, थैंक यू सो मच। बट मैं जो भी बोलता हूँ बड़ा दिल से बोलता हूँ, एंड आई फील हमारे जैसे जितने भी लोग हैं, स्पेशली पीपल लाइक यू, इज इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज यार, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, इट टेक्स अ लॉट मोर देन करेज। थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है, देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंटिल देन, कीप ड्रीमिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।